बहुत बहुत स्वागत है। चलो, हमेशा की तरह आज एक खास टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, इकोनॉमिक्स फॉर मैनेजर, इन द सेंस कि एज अ मैनेजर इकोनॉमिक्स को किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से स्टडी करते हैं और उसको कैसे समझते हैं, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन दिस सेशन। चलो, जस्ट अ सेकेंड गाइस। चलो, आज के इस सेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल, जो इकोनॉमिक्स फॉर मैनेजर्स का एक यूनिट 1 है, जिसका हम 20+ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस विथ लॉजिकल आंसर के साथ वी हैव कवर्ड, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग प्लीज मेक नोटबुक पेन लेकर के बैठें और टिल द एंड सुने और उसको नोट करें और समझने की कोशिश करें हमारे साथ, और बहुत इंटरेस्टिंग वे से समझने की कोशिश करेंगे। और लाइक करते रहें, और कुछ कंसर्न है, कुछ अपडेट और करनी है, या कुछ वीडियोस में और भी चेंजेस लगता है कि करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट इट, और उसके बिहाफ पर हम कुछ नया चेंजेस करेंगे। तो चलो, और 30+ MCQs विद लॉजिकल आंसर्स के साथ हम देखने वाले हैं। 20+ fill in the blanks and true false question, this all डिजाइन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन गाइस। तो आप लोग टिल द एंड और इस पे बने रहें, आपको बहुत ही मजा आने वाला। चलो, लेट्स गो अहेड। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो गाइस, इकोनॉमिक्स क्या है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक, जिसमें हम स्टडी करते हैं हाउ पीपल, मतलब लोग, कैसे लोग और कैसे ऑर्गेनाइजेशन एक लिमिटेड रिसोर्सेस से सेटिस्फेक्शन, अनलिमिटेड वांट्स क्रिएट करते हैं, और दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स. Economics is the study how people and organization use limited resources to satisfy unlimited wants. You can say the minimum resources से unlimited चीजें बनाना और क्रिएट करना, अनलिमिटेड वांट्स को बनाना, दैट इज द थिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं, हाउ अ कंपनी डिसाइड टू यूज मनी फॉर एडवर्टाइजिंग और न्यू मशीन्स, दैट इज द थिंग। चलो, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है? इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वन ऑफ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पे अप्लाइज करते हैं इकोनॉमिक्स थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट टू बिजनेस मेकिंग डिसीजन, जहां पे एक मैनेजर बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं, दैट इज द थिंग। ओके, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? These two different things. अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, जहां पे हम इंडिविजुअल फॉर्म, माइक्रो इन द सेंस मिनी, इज टॉकिंग अबाउट द स्मॉल, छोटे छोटे चीजों की बात कर रहे हैं। इज टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर, या इंडिविजुअल बिजनेस, इंडिविजुअल फॉर्म की बात कर रहे हैं, जहां पे जिसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इफ यू टॉकिंग अबाउट द मैक्रो इन द होल इकोनॉमी, ऑल इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं या होल इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं, इंटायर इकोनॉमिक्स। जीडीपी की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं इन होल इकोनॉमिक लेवल पे, दैट इज द थिंग is called the macro. Micro is the small level and macro is the all economic level, मतलब big level की बात कर रहे हैं,
दैट इज द थिंग. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स. चलो इकोनॉमिक्स के नेचर को समझने को, इट इज अ सोशल इन नेचर दैट स्टडी ह्यूमन्स बिहेवियर. मतलब ह्यूमन की बिहेवियर को समझते हैं. अगर इज टॉकिंग अबाउट द सोशल इन नेचर, तो स्टडी इन ह्यूमन बिहेवियर्स यूजेस साइंटिफिक मेथड के यूज करके हम ह्यूमंस को बिहेवियर्स को समझने की कोशिश करते हैं. हेल्प ए प्रैक्टिकल डिसीजन, टू मेकिंग प्रैक्टिकल डिसीजन फॉर मैनेजियल डिसीजंस के लिए इस नेचर का यूज करते हैं. दैट इज द थिंग. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे कंजप्शंस में, प्रोडक्शंस में, एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशंस में, पब्लिक फाइनेंस में, दिस ऑल आर द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. कंजप्शन, it may be a material consumption. Production, it may be a productions. Exchange, change over the things. Distributions and public finance, these all are the scope of economics. Why is managerial economics importance for business manager? Managerial economics importance फॉर बिजनेस मैनेजर्स किस तरह के इंपॉर्टेंस है. इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट कंट्रोल, फोरकास्टिंग, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट. तो इस तरह से जो एक मैनेजर को डिसीजन मिलती है बिहाफ ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, डिसीजन मेकिंग्स के लिए, कॉस्ट कंट्रोल के लिए, फोरकास्टिंग एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, कॉस्ट को रिडक्शन यानी रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. दैट इज द थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल. इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल इज द टर्म इंक्रीमेंट is talking about the additional things. Additional, it may be additional cost, it may be additional revenues, it may be additional produce goods and services from a business decision is the thing. Incremental principle, it focus on the additional cost and additional revenue from a business decision is called the incremental principle. Let's go to the next question. Explain the marginal principle. Marginal is the thing, is the level of output where profit is maximized. If you see marginal principle, it helps to decide the level of output where profit is maximum, जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो, when marginal cost is equal to marginal revenue. जब just a second, जब marginal cost MC is equal to marginal revenue होगा, it means the profit is maximized. In this case profit is maximized. That is the thing. Let's go to the next question. What is optimization in economics? Optimization means achieving the best result, means maximum profit or minimum cost. Best result in the sense maximum profit or minimum cost. So with available resources. As per the available resources, maximize profit, minimum cost is the optimization in economics. That is the thing. Let's go ahead. Next question is explain the time perspective principle. If अगर time perspective के हिसाब से अगर economics को समझते हैं, every decision, if we see, every decision has it may be a short term, it may be a long term effect. Manager must consider both
Manager consider it may be a short term, it may be a long term. That is the thing. Next question is, what is equimarginal principle? Equimarginal in the sense resources should be used so that the last rupees spent on each activity given equal benefit. Equimarginal in the sense is equal benefit. Talking equal benefit. It should be used so that the last rupees spent on each every activities gives equal benefit. That is called the equimarginal principle. Next question, define utility. Utility means satisfaction. Is talking about the satisfaction. Where utility comes, satisfaction is arised. Utility is the satisfaction or pleasure a consumer get from consuming a goods or service. That is the thing. Next question is, explain diminishing marginal utility. Diminishing marginal utility in the sense, consume more of a good. Consume more of a good, each additional unit gives less satisfaction. If we see, let's suppose a chocolate. One chocolate gives high satisfaction, then 2, then slow down, 3 थोड़ा कम, and फिर 4 satisfaction level is so down. That is the thing. If as you consume more of a good, each additional unit gives less satisfaction. जितना ज़्यादा खाते जाएंगे satisfaction level उतनी कम होती जाएगी. That is the thing. Is called the diminishing marginal utility. Next question is, what is cardinal utility? Utility that can be measured in number, जिसको हम नंबर में मेजर कर सकते हैं उसको कार्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं. जैसे फर्स्ट एप्पल 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला. फर्स्ट एप्पल इज अ काउंटेबल, जहां नंबर पे काउंट कर सकते हैं. दैट इज द थिंग. Next question, what is the relationship between economics and business environment? Relationship between economics and business environment. Economics factor like inflation, between inflation, interest rate, incomes directly affect business performance. Economics and business environment. इकोनॉमिक्स फैक्टर जैसे कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इनकम, दिस थिंग इज डायरेक्टली अफेक्टेड बिजनेस इन परफॉर्मेंस. इन्फ्लेशन affect the business performance, interest rate high and low is the effect of business performance, income slow high is the effect of business performance. That is the thing. Next question is, mention any 2 limitation of marginal economics based on assumption, depends on the data accuracy and cannot predict future perfectly. नहीं कर सकते. ठीक है. These are the limitation of managerial economics. Data accuracy cannot be predict future consumption and depend on the data accuracy. That is the thing. Next question, why should manager study economics? Manager को economics की study क्यों करनी चाहिए? That is the thing. That is a question. It means the better business decision. Economics study करने के पीछे as a manager for making business decision, perfect decision, right decision लेने के लिए economics का study करना जरूरी है. Use resources
efficiently, maximize profit. That is the thing guys. Carefully सुने और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला ये सब क्वेश्चन है. दैट इज द थिंग. एंड चलो आगे बढ़ते हैं. चलो यहाँ पे 20 एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हुए और आगे हम 20 प्लस एमसीक्यूज देखने वाले हैं अभी. 20 प्लस एमसीक्यूज विथ आंसर. गाइस ध्यान से सुने प्लीज. और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ओके लेट्स गो अहेड. फर्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स डील विथ. इकोनॉमिक्स जहां पे हम डील करते हैं किस चीज से डील करते हैं? अनलिमिटेड रिसोर्सेस. नो, इज द रॉन्ग थिंग. Limited resources, unlimited ones. Is talking about the limited resources, unlimited ones is the right answer. Okay, government policies, no. Only production, no. Is the right answer is limited resources, unlimited ones. Where deal with the economics. That is the thing. Next question is managerial economics is. Managerial economics theory based. It may be theory based. No. Application based. This is right. Managerial economics is application based. As per the application managerial economics deal with. Okay, purely mathematical. No, non application is the right answer. Let's go next. Micro economy deal with. Whole economy is wrong. Whole economy is macro, not micro. Individual units is the right answer. Government budget wrong. National income wrong. Individual unit is the right answer in microeconomics deal. Let's next. Macroeconomics study. Macro is talking about the big whole economy, talking about the whole economy, whole GDP, inflation. That is the thing. So option A is consumer behavior. No. Farm behavior. No. Overall economy. Macroeconomic talking about the overall economy. That is the thing. Individual product pricing. No, is the right answer. Right answer is overall economy. That is the thing. Chalo, let's go next question. Incremental principle compares. Incremental principle compares total cost and total revenue. No. Incremental means additional. Remember this word. Increment means additional. Is talking about the additional. Okay, chalo let's next option. Additional cost and additional revenue is the right answer. Marginal cost and average cost wrong. Fixed cost and variable cost wrong. The additional cost and additional revenue is the right answer of incremental principle. Next question. The principle, a marginal principle state that. In marginal principle says marginal maximum profit when marginal cost is equal to marginal revenue. So option A is the right. Marginal cost is equal to marginal revenue. Total revenue, total cost wrong. Average revenue, average cost wrong. So marginal revenue is equal to marginal cost is the right answer. The marginal principle states that. Okay, let's go next. Optimization means. Optimization using resources randomly. No. Optimization means
best possible way to optimize anything. Right ways to optimize anything. Next option is achieving the best possible result is the right answer. Increasing cost is wrong. Reducing revenue is wrong. Optimize, in case of optimization, achieving the best possible result is the right answer. Utility means, as the last question we have seen, utility means the satisfaction level, you can say. Usefulness or satisfaction is the right answer. Price of produce goods, wrong. Cost of production, wrong. Value of money is wrong. Usefulness and satisfaction is the right answer. Let's go ahead. Diminishing marginal utility means, diminishing marginal utility says that more consumption, less satisfaction. First option is more consumption is equal to more satisfaction. गलत है. More consumption, next option is more consumption is equal to less satisfaction is the right answer. Constant satisfaction possible ही नहीं है. Non. More consumption is equal to less satisfaction is the diminishing marginal utility. Next question is managerial economic links. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किसके साथ लिंक्स होते हैं? अकाउंटिंग एंड एचआर के साथ? नहीं. इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस डिसीजन के साथ लिंक्स होते हैं. द राइट आंसर इज इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस डिसीजन. नेक्स्ट ऑप्शन इज पॉलिटिक्स, नो. गवर्नमेंट, नो. फाइनेंस एंड लॉज, नो. इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस डिसीजन इज द राइट आंसर. लेट्स गो अहेड. कार्डिनल यूटिलिटी. टू यूटिलिटी वी हैव डिस्कस, cardinal utility and ordinal utility. If we talking about the cardinal utility, here we can measure, we can calculate, measure quantity. is talking on quantity. quantity को हम काउंट कर सकते हैं. ओके, तो measure we can measure a cardinal utility is the right answer. Ranked, no. इधर ordinal हो जाएगा. Both, no. Non. Measure, that is the right answer. Ordinal utility. Measure, no. Ranked, ordinal utility we can ranked it. Ranked is the right answer. Weighted, wrong. Ignore, wrong. Ranked is the right answer. Next, go next. The study of whole economy is microeconomics, macroeconomics, marginal managerial economics. Macroeconomics is the right. Study of whole. He is talking about the whole economy. Whole economy जब पाता है तो is the macroeconomics. Time perspective means only present, no. Present and future both is the right answer. Only future, no. दोनों होते. If we time perspective, this may be short time, it may be long term. दोनों हो सकते हैं. Present भी हो सकते हैं, future भी हो सकते हैं. That is the thing. Next, optimization occur when marginal cost is equal to marginal revenue. The scope of economics include consumption, production, exchange. This all is the right answer, guys. Next, the scope of economics includes, this question already covered it. The nature of economics is arts and science. You can say art and science is the right answer. You can see is the right answer because both is the right answer. Managerial decision are mainly based on, मैनेजर जो डिसीजन लेते हैं किस बेस पे लेते हैं? गेस वर्क पे लेते हैं. नो, गलत है. डाटा एनालिसिस तभी डिसीजन लेते हो. दैट इज द थिंग गाइस. इमोशन के बेस पे डिसीजन लेते हैं? नहीं. तो राइट आंसर इज डाटा एंड एनालिसिस के बेस पे मैनेजर डिसीजन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक इज.
profit maximization, cost increase, demand reduction. Profit maximization is the right answer, the goal of managerial economy. Cost increase गलत है, cost reduce हो सकता है, that is the thing. Demand reduction नहीं, demand increase हो सकता था, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है. Profit maximization is the right answer. Next, a joint stock company is managed by the board of directors elected by none of these: employees of company, top of management, no, shareholder. Shareholder is the right answer, guys. Shareholder is the owners of a company, is the part of owner. Board of director elected owns to the manage the company. Employee नहीं होगा, wrong. Top management नहीं होगा, shareholder is the right answer. Moving along an indifferent, next question says, moving along an indifference curve, the consumer prefers some of the consumption point to other. Managerial rate of substitution is constant, ये गलत है. Marginal rate of substitution for good increase, more of good is consumed, ये भी गलत है. Consumer do not prefer one consumption point to another is the right answer. Moving indifference, in case of indifference curve, same satisfaction at each point, so consumer do not prefer one consumption is the right answer. Okay, let's go ahead. Utility and usefulness are difference, मतलब utility और usefulness दोनों अलग अलग चीजें या सेम है. Is the difference या similar या equal या irrelated? Is the difference is the right answer. Okay. Utility means satisfaction a consumer gets. Usefulness, how useful product in general. That is the thing. Next question. Cross elasticity of complementary goods is talking about the cross elasticity. It may be a negative, it may be a positive. So negative, infinity, no. Negative is the right answer. I no, zero no. Negative is the right answer. That is the thing. चलो यहाँ पे खत्म हुआ एमसीक्यूज. चलो तो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस भी देखते हैं. चलो तो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ रिसोर्सेस. इकोनॉमी is the study of days resources, limited resources. Managerial economy applies days except to business decision. Economics accept is the right. Micro is talking about the micro studies days, units, individual form, individual companies, individual person is talking about micro. Macro studies the whole. That is the thing. Oh yeah, overall economy की बात कर रहे हैं. Incremental principle compare days and days, additional cost, additional revenues की बात कर रहे हैं. Marginal principle says equilibrium occurs when is equal to MC is equal to MR. That is the thing. Utility means days from our product. Satisfaction. Utility means satisfaction. The equimarginal principle ensures days use of resources. Optimal use of resources is the right. Cardinal utility can in number measure. Ordinal is ranked. That is the thing. Fill true and false
क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इकोनॉमी इज ओनली अबाउट मनी, नो, is the wrong, is not only talking about the money. Okay, managerial economics is purely theoretical, no, ये practicals भी होते हैं guys, तो इसलिए ये गलत है। माइक्रो इकोनॉमी डील विथ इंडिविजुअल इज द राइट, यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन, राइट, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज रॉन्ग, रॉन्ग, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है। इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल स्टडी स्मॉल चेंजेस इज द राइट, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल हेल्प इन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट इज द राइट, टाइम पर्सपेक्टिव इज ओनली शॉर्ट टर्म, रॉन्ग, ऑप्टिमाइजेशन एम टू इंक्रीज कॉस्ट, रॉन्ग, रिड्यूस कॉस्ट होता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प इन रियल बिजनेस डिसीजन इज द राइट। चलो गाइस, तो यहाँ पे सेशन का एंड होता है और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। और आप लोगों ने अगर गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, तो आगे आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन मिले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।